नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्या मैथमेटिक्स। और मैं आर्या सर आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेकर के आया हूं ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री का बेसिक जो थ्योरी है वो हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं। आप चैनल में जाकर के उसको देख लीजिएगा। बेसिक थ्योरी जैसे केंद्र बिंदु क्या है, वृत्त का त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, कॉमन जीवा क्या है, स्पर्श रेखाएं क्या है, ये सब बातें जो है छोटी छोटी बातें जो ज्योमेट्री का जो बेसिक बातें हैं जो कमोबेश आप जानते भी होंगे, बट एक बार फिर से हम उसको बता चुके हैं ताकि एक बार फिर से आपका ताज़ा हो जाए। सारी बातें जो आपने पढ़ रखा है 9th में 10th में, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसको ताज़ा कर दिया जाए। और सारा बेसिक थ्योरी बताने के बाद में अब हम थ्योरम पर आते हैं। और थ्योरम आज से स्टार्ट करते हैं और डेली रेगुलर कुछ न कुछ हम लोग ज्योमेट्री को ऐसे करके रेगुलर करके और यूट्यूब पर ख़त्म करेंगे। उसमें से सबसे पहले हमको थ्योरम बताना पड़ेगा और सारे थ्योरम को पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है हम लोग उसको करेंगे। तो आइए थ्योरी का पहला भाग थ्योरम नंबर 1 शुरू करते हैं ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। अब ज्योमेट्री का थ्योरम नंबर 1 कहता है, जरा देखना बाबू, कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र बिंदु है ये, और ए भी एक जीवा है। परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है। और ये जीवा, केंद्र बिंदु, ये सब जो है बेसिक बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप चैनल में जाकर के उसको देख लीजिएगा। थ्योरम नंबर 1 कहता है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अतः वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब है, इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मानना कि वृत्त का केंद्र बिंदु O है, किसी जीवा पर डाला गया लंब है, इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अतः यहां हो गया AM बराबर हो जाएगा MB। थ्योरम नंबर 1, जैसे मान लिया जाए कि आपका ए भी एक वृत्त है और ये केंद्र बिंदु है और ए जीवा है। तो यहां भी वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जैसे ये वृत्त है और ये भी एक जीवा है, अतः केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो किसी भी रूप में रह सकता है, ये बात ध्यान रखना। वृत्त के केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 कहता है ये वृत्त है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब यहां पर जरा देखना भाव, थ्योरम नंबर 2 कहता है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा समकोण पर मिलती है। अतः वृत्त के केंद्र बिंदु से
स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा समकोण पर यानी 90 डिग्री पर मिलती है। अब यहां पर हमने माना इसको ए, इसको माना बी, इसको मान लेते हैं एम। अतः थ्योरम नंबर 2 कहता है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा समकोण पर मिलती है। जैसे यहां पर कोण ओ एम बी बराबर, अब ये कोण और ये भी एक कोण बन रहा है, कोण ओ एम ए, ओ एम बी, ये कोण, कोण ओ एम ए, ये कोण, ये दोनों कोण बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। थ्योरम नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा कि वृत्त के केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा समकोण पर मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 कहता है, जरा देखना बाबू, थ्योरम नंबर 3 कहता है कि किसी व्यास द्वारा, अब यहां वृत्त के केंद्र बिंदु से जो गुजरे, जो रेखा वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, यानी सबसे बड़ा जीवा ही व्यास कहलाता है। अतः व्यास द्वारा, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण समकोण होता है। अब ये केंद्र बिंदु को हमने माना ओ ए बी व्यास, और इस व्यास द्वारा, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण समकोण होता है। यहां सी मान लेते हैं, अतः ये हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। यहां पर जरा देखो, थ्योरम नंबर 3 हम लोगों ने सीखा कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण समकोण होता है। जैसे यहां पर देखना बाबू, ये वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसी व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसी व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण कितना? 90 डिग्री। इसी व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण कितना? 90 डिग्री। यानी किसी प्रकार से हो सकता है। अतः हमने सीखा कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण समकोण होता है। ये थ्योरम नंबर 3। एंड आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 कहता है, जरा देखना बाबू, कि जैसे मान लिया जाए कि ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है। थ्योरम नंबर 4 में हम सीखेंगे कि ए बी एक जीवा है, तो इस जीवा द्वारा परिधि के एक ही जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ के बनने वाला सारे कोण आपस में समान होते हैं। जैसे ए बी जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ के बनने वाले सारे कोण आपस में समान होते हैं। जैसे ए बी एक जीवा है, इसको सी और इसको हम डी मान लेते हैं। हम कह सकते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी बी बराबर कोण
ए डी बी, कौन, ए डी बी या ए डी बी, ठीक। अब यहां पर जरा देखो, यानी हम लोगों ने सीखा क्या थ्योरम नंबर 4 में कि एक जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ के बनने वाले सारे कोण आपस में समान होते हैं। जैसे ये देखो, अब ये जीवा है, इसी जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ बनने वाले सारे कोण आपस में समान, परिधि के एक ही तरफ के बनने वाले आपस में सारे कोण समान, और इस जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ, अब ये देखो इस तरफ बनने वाले सारे कोण आपस में क्या होंगे, समान। अब यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरम नंबर 4 सीख लिया कि एक जीवा द्वारा परिधि के एक ही तरफ बनने वाले सारे कोण आपस में समान होता है। तो हम लोगों ने आज एक जो ज्योमेट्री का बेसिक कह सकते हैं उसको, या थ्योरम जो हम लोगों ने स्टार्ट लिया है, तो धीरे धीरे करके सारे थ्योरम को हम लोग पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद सारे क्वेश्चन पर जो डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हम उस पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।